ये वाला देखो 61। इसमें बोला है कि पी क्यू आर है और एस ये पॉजिटिव नंबर्स हैं हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये बोला है कि ये पी क्यू आर एस के 3 फैक्टर हैं, एक तो खुद ही है वो नंबर और उसके साथ साथ 1 है और ठीक है एक स्वयं है, ठीक है स्वयं, स्वयं मतलब खुद, और साथ साथ एक और फैक्टर और है इनका। अब वो भी देखना कि कौन से नंबर होंगे ये। एक चीज़ और बोलिए, क्यू जो है वो बड़ा है पी से और 2 डिजिट का नंबर है, आर है जो बड़ा है एस से, ये आपके पास सिंगल डिजिट के नंबर हैं, तो वैल्यू आपको इसकी निकालनी है। अब समझिए इंटरेस्टिंग सवाल है, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो एक रिलेशन देख लो, ये क्यू से बड़ा एस है, सॉरी पी है, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्यू से बड़ा पी है और एक आर से बड़ा एस है। तो पहले इस वाले पे चलते हैं सिंगल डिजिट पे। आप कहोगे कि स्टार्ट करता हूँ 1 से, 1 नहीं हो सकता, 2 के बारे में सोचे तो देखिए 2 का एक तो 2 ही हो रहा है, ठीक है फैक्टर, और एक 1 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि 3 फैक्टर चाहिए ना आपको। आप कहोगे 3 भी कैसे हो जाएगा। 4 को थोड़ा सा देखो गौर से, तो 4 में क्या खास बात है कि 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 4 है, एक आपके पास 2 है और एक 1 है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक वैल्यू तो आपके पास निकल के आ गई क्या, 4, ठीक है। देखो बेसिक से मैं सब कुछ बता रहा हूँ चीज़ें, तो यहाँ पे एक 4 हो जाएगी। अब 5 नहीं हो सकता, 5 बिल्कुल आपके पास प्राइम नंबर की तरह ही है, 2 और 3 की तरह। 6 नहीं हो सकता, 6 क्यों नहीं हो सकता, देखो 6 को कैसे कैसे लिखोगे, एक का 6 का फैक्टर एक खुद 6 होगा, ठीक है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, ये फैक्टर है इसके, 4 फैक्टर हो गए, आपको 3 फैक्टर चाहिए। तो ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको स्क्वायर वाले नंबर चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर का क्या होता है कि एक तो फैक्टर कौन सा होता है, वो खुद रहता है, एक रहता है, और एक जिसका वो स्क्वायर है वो रहता है, तो ओवरऑल 3 फैक्टर मिल जाते हैं आपको। आप हो गए हाँ, तो देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक आप 9 ले लोगे तो 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कि 9 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, एक 3 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपको ये ऐसे ही तो फैक्टर चाहिए आपको कि बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको पता चली क्या क्या होती है। तो एक वैल्यू आपके पास हो गई, आर बड़ी वैल्यू लेनी है तो ये आर हो जाएगा, ये 9 है ना, ये तो आर हो जाएगा, और ये आपके पास एस हो जाएगा, आर एस की वैल्यू पता चल गई। ऐसे ही क्यू और पी पे चलते हैं। आपको क्यू और पी में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आप कहोगे देखो 2 डिजिट की चाहिए, तो 4 तो नहीं ले सकते, 16 में क्या है कि और भी फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब कहोगे स्क्वायर ही लेना है तो 4 का स्क्वायर ले लो, लेकिन 4 अपने आप में कैसा नंबर है, कैसा नंबर है 4, ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर और भी बन रहे हैं, जैसे कि 16 है तो 16 में तो बहुत सारे बन जाएंगे, ये नहीं ले सकते, तो प्राइम नंबर वाला लेना है और उसका स्क्वायर देखना है। तो आप कहोगे कौन सा है ऐसा नंबर, देखो आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर वाला, 3 का स्क्वायर वाला ले लिया, 4 का नहीं ले सकते, 5 का ले लो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एक तो 25 हो जाएगा, अब एक 36 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 49 लेंगे, 49, ठीक है। इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1, 7 और 49। अब बात समझ में आ गई किस तरीके से वैल्यूज सोचनी है आपको कि हाँ। तो पहली बात हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई, और ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, पी, क्योंकि ये कैसे देख रहे हैं हम, ये यहाँ से देख रहे हैं, ये बात क्लियर है अभी। तो अभी इसमें वैल्यूज रखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए क्या क्या बनेंगे। अब कहोगे कि यही वैल्यूज होंगी क्या, कोई और नहीं हो सकती। अब देखो और वैल्यूज आप सोचोगे, जैसे कि 8 का देखोगे, 8 का नहीं हो सकता, 9 का हो सकता है क्या, तो देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम का अगर स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब कहोगे 11 का ले लेते हैं, फिर 11 प्राइम नंबर है, तो 11 का लोगे, ले सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपको 2 डिजिट का ही बोला है, ठीक है। तो ये आपको एक बात गौर कर पा रहे हो, ये स्पेशल नंबर है, यही होंगे, ठीक है, चाहे आप कैसा भी सोच लो, यही नंबर आने वाले हैं। तो इनको अगर फर्दर ये सवाल रिपीट हो तो आपको फिर इतना नहीं सोचना, आपको डायरेक्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये नंबर है, इनका स्क्वायर ऐसे इस तरीके से होता है, और आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, तो कौन सा नंबर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, अभी क्लियर है ये बात। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या मामला बन रहा है यहाँ पर। तो आपसे ये पूछा है P माइनस क्यू, पी की वैल्यू आपने निकाल ली है 25, 25 में से 49 को माइनस कर देना है, तो आप कहोगे -24, -1, -1, -24 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बन रहा है वो -25 बन गया, बटे में r माइनस एस, आर ये रहा, एस माइनस करना है, तो 9 - 4 5 बनेगा। तो ओवरऑल इससे आंसर जो आ रहा है आपके पास -5 आ रहा है। अब कहोगे आंसर तो मिल ही नहीं रहा, देखो आंसर ऐसे मिलेगा, क्या एस की टर्म में दे रखा है, आप कहोगे हाँ। -5 कैसे आएगा, देखो एस कहाँ पर है, एस आपका ये वाला है 4, ठीक है, एस की वैल्यू 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, -4 -1, आप कहोगे हाँ। तो एस क्या है आपके पास 4 है, तो ये -s
-1 लिखा जा सकता है, आपको कि बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद में अगला सवाल देखिए 62। कोई सम है, धन है 50,250 का, डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट है पहले पार्ट पर इतने साल के लिए इतनी रेट से, जो है वो 5/2 टाइम्स है, गुना है किसके, दूसरा जो पार्ट है उस पर ये आपके पास ब्याज दिया गया है इससे। तो दोनों पार्ट का डिफरेंस हमको बताना है। तो सबसे पहले P1 P2 का रेशो लेते हैं। तो पहला पार्ट देखिए यहाँ पे, ये P1 है पहला पार्ट, इस पर क्या मामला है, 7.5, 7.5 का मतलब 15/2 साल। तो और रेट कितना है, 8 या 24 एक 25/3, और 25/3 को कैसे लिख सकते हो, बटे 100 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बटे 100 भी इधर भी आएगा, बटे 100 उधर भी है, चलो लिख लो, अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और इसके बाद में ये इसको इक्वल कर देना 5/2 के इंटू आपके पास P2 इंटू रेट और टाइम कितना है 21/4, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 8। ये बात क्लियर है, बटे 100 आएगा, ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा, आप कहोगे हाँ। अब देखो मामला क्या बन रहा है, ये देखिए 4 दूनी 8, ये 8 से 8 गायब, बिल्कुल। अब देखिए इस 3 से आपके पास ये वाला 5 गायब और 15 बार, ठीक है। और इस 5 से ये आपके पास ये वाला 5 गायब, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद में और क्या कट रहा है, आप कहोगे इस 21 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें फर्दर, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो आप कहोगे कि 42 और इधर बन रहा है आपके पास 25, ठीक है 25। तो ये 2 वैल्यूज़ बन रही है, आप कहोगे हाँ ये बन रही है। तो अब इनका टोटल है वो आपको इतना दे रखा है, तो ये रेशो लिख लें अभी 25 का और 42 का। P1 और P2 का जो रेशो है वो आपके पास 42/25 का है। ये टोटल जो वैल्यू है मतलब 50,250, ये जो वैल्यू है आपके पास इन दोनों का टोटल, ये कितना हो रहा है 7 और ये 67 इसका है। आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस देख लो कितना बन रहा है इनका, आप कहोगे कि 17 बन रहा है। डिवाइड करो इससे, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 7 7 42, 6 8 48, 7 बार दें क्या, एक बार 7 बार दे लो, 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46, ठीक है। 469 माइनस करूँगा तो 1 बनेगा, एक 3 बनेगा, 3 और 33 बन रहा है, 33 का 5 हो जाएगा 35, और आपके पास ये कितनी बार गया था, 7 बार गया था ना, और ठीक है ये 5 बार और जाएगा, तो ये 75 बन रहा है। 75 को 17 से कर लो, 17 5 85 और 17 संते 119 और 8 127, ये बन रहा है 1275। ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस तरीके से सोचना है इस सवाल को। ये वाला देख लो, सिंपल इसमें क्या करना है कि आपको ये इसके इक्वल दे रखा है, तो ये ABCD की वैल्यू चाहिए आपको। सिंपल फॉर्मूला देख लो, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। A³ माइनस B³ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B। इसके बाद में यहाँ पे क्या आता है, A² प्लस B² प्लस AB, ठीक है, ये आता है। इससे सिंपल कंपेयर करना है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे सीधी में वैल्यूज लिखूँ तो आप कहोगे हाँ लिख लो। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा मैं बोल रहा हूँ 3 आ जाएगी। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो B की वैल्यू यहाँ पे -4 आ जाएगी, ठीक है। वैसे स्क्वायर ये 4 का ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है वो -4 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है ना, कंपेयर करना है। C की वैल्यू आप कहोगे C का स्क्वायर करना है, 9 कर लो। और D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस में लिखी हुई है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो ये 16 आ जाएगी। अभी वैल्यू आपको चाहिए 4A, 4A क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस B -4 प्लस 3C 9 3 27 प्लस 2D, ये हो जाएगा -32। क्लियर है, दोनों को ऐड किया ये 39, इन दोनों को ऐड किया ये 36, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 39 - 36 3। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इसको सॉल्व करना है। देखो साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, फॉर्मूले डिस्कस कर रखे, लेकिन और भी तरीके हैं सोचने के, कैसे करोगे। देखो ऊपर क्या करना है कि इसको कैसे लिख सकते हो, A² माइनस B² का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, A प्लस B A माइनस B, आपको हाँ, तो उससे ओपन करो ऊपर वाले को। तो ओपन किया तो क्या बनेगा, देखो एक बार तो आ जाएगा sin² थीटा cos² थीटा, वो तो हो जाएगा 1। दूसरा क्या बनेगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा,
ठीक है, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बनेगा। आप कहोगे हाँ, इसको सी स्क्वायर को ऐसा करो बदल लो, आप क्या बदलोगे 1 माइनस एस स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बन रहा है, एक एस स्क्वायर ये रहा इधर से, एक एस स्क्वायर ये रहा, तो ओवरऑल 1 माइनस 2 एस स्क्वायर बन रहा है। 2 एस स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एस स्क्वायर पहले लिखा हुआ है प्लस 3, तो ये देखो ये इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर से क्या आएगा आपके पास आंसर, ऊपर से 4 आ रहा है, पूरा ऊपर सॉल्व कर लिया उससे 4 बन गया। नीचे वाला देख लो अब, इसको मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी ए माइनस पी से ओपन करता हूँ, कैसे बनेगी टर्म, देखिए यहाँ पे जो ये कोसेक थीटा प्लस 1 है इसको एक टर्म मान लेता हूँ, और कॉट थीटा है इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो, कोसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म बनेगी। तो अब ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन किया तो आपके पास क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा, आप कहोगे हाँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है। तो देखिए अब क्या बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 बना देगा, ठीक है, ये ओवरऑल 1 बना देगा। अगर ये 1 बनाएगा तो यही चीज़ आपको कहाँ दे रखी है, यहाँ पे 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ, ये जब 2 हो जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक -2 भी लिखा हुआ है, तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया बिल्कुल। तो अभी बटे में क्या बच रहा है, केवल 2 कोसेक थीटा बच रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन गया 4/2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, तो ये 2 से ये आपके पास यहाँ पे 2 बार बन जाएगा, और कोसेक थीटा बटे हुए हैं तो साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो, वैल्यू इसकी निकालनी है, तो पहले पावर पे कैलकुलेशन करते हैं। पावर ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पावर 54 है, बटे में क्या है 3 9 27, ठीक है, इतना इसका डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 माइनस 3 और इसमें से -3 हो रहा है, तो 2 माइनस 3 आप कहोगे कितना है -1, तो पावर -1 है। -1 का मतलब क्या हुआ है कि जो भी है उसका रिवर्स कर दो, ठीक है। अब ये बेसिकली वैल्यू क्या है 3/10 है, इसकी पावर -1 है, तो ये क्या बन जाएगा 10/3 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़े, ये वाला देखो, देखो बेसिक से कर सकते हो, अब एग्जाम में ये भी जरूरी है कि कौन सी अप्रोच आप लगाओ। तो इसको देखो वैल्यू पुटिंग से भी सोचा जा सकता है बहुत आसान तरीके से, वैल्यू पुटिंग यहाँ पे बेस्ट रहेगा। वैल्यू पुटिंग कब करते हैं, जब ऑप्शन सभी अलग अलग हो। ऑप्शन देख लो, वैल्यू पुट करने पर सभी अलग अलग बन रहे हैं क्या, बिल्कुल बन रहे हैं अलग, ये टेन थीटा कॉट थीटा सब कुछ अलग अलग बन रहा है। जैसे मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो सभी पे अलग अलग वैल्यू बन रही है, तो मैं रख सकता हूँ, तो रख दो। तो इसमें रखा तो ये तो इससे कट जाएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो यहाँ से तो 1 बन गया, 1 का स्क्वायर कर लो 1 आएगा। इसमें से किया तो ये 1 माइनस 1/√2 बन रहा है, और नेक्स्ट वैल्यू जो बन रही है यहाँ से, ये आपके पास √2 का स्क्वायर, ये 2√2 बन जाएगा आपको बिल्कुल, और ये √2 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास 2 बन जाएगा। बटे में आओ तो ये क्या बनेगा आपके पास √2 - 1, और इधर से क्या बन जाएगा आपके पास 1 + 1 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 चला जाएगा, और इसको जब गौर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं √2 - 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, √2 - 1 ही लिखा हुआ है, तो ये इससे कट जाएगा और ये √2 इससे कट जाएगा। तो ओवरऑल जो यहाँ से बन रहा है वो आपका आंसर आ रहा है 2। अब देखिए आंसर 2 आना चाहिए, अब ऑप्शन में रख के देखो 2 कहाँ से बन रहा है, इससे तो 1/√2 बन रहा है, इससे आपके पास क्या बन रहा है 1 बन रहा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, केवल इसी से बन रहा है, क्योंकि 45 डिग्री रखना था ना आपको आंसर, तो 2 × 1 यहाँ से 2 बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये वाला देखो 67, देखिए आपको इसको सॉल्व करना है। एंगल का मैंने बताया था, जब एंगल 90 डिग्री हो दोनों का सम तो इंटरचेंज हो जाती है वैल्यूज, ठीक है, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है, किसी एक में बदल रहे हो, आपने साइन में बदल लिया इसको पहले वाले को, तो ये क्या बन गया 2 sin 81 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसके बाद में इधर भी इसको भी बदल लेते हैं, क्योंकि ये 81 में बदला तो इसको भी 81 में बदल लेते हैं, तो ये सेक भी किस में बदल जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 cosec 81 डिग्री, आपको बिल्कुल। अब देखो साइन और कॉस दोनों का एंगल बराबर है तो ये कट जाएगा, और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर से 4 बन गया, नीचे देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैसे बोला मैंने, क्योंकि 19 को बदल लोगे आप कॉट में, तो ये कॉट बन जाएगा, ये तो यहाँ से 1 बन जाएगा, प्लस तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस, दोनों का एंगल 90 है, तो किसी एक को बदल लो, इसको जैसे मैंने बदला 15 डिग्री में, तो ये साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन जाएगा। तो ये 2 है, ये आपके पास 4 है, डिवाइड किया तो आपके पास ओवरऑल आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। ये वाला देख लो, ABC
एक ट्राइंगल है, ए बराबर 50 डिग्री है, बी ई और सी एफ परपेंडिकुलर है ऑन ए सी और ए बी। ये देखो क्या मामला है, पहले डायग्राम बना लो इसका। यहाँ पर ये ए है और ये बी और ये सी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है इस पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। ये भी इधर से परपेंडिकुलर डाल लिया, तो अब यहाँ पे किसी पॉइंट में मिलेंगे ये, तो ये आपका ई है, ये आपका एफ है। आगे क्या बोला, ये एच पॉइंट पे मिलते हैं, मिल गए। आगे बोला कि एच बी सी और एच सी बी इनके भी एंगल बाइसेक्टर हैं जो आगे पी पॉइंट पे मीट करते हैं। तो आगे फर्दर एक और काम कर दिया, यहाँ पे इनके एंगल बाइसेक्टर मिला दिए। ये थोड़ा इस तरीके से है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है बी पी सी। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले एच वाला एंगल निकाल लो। एच वाला निकालने के लिए देखो ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला और ये वाले एच पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 डिग्री दे रखा है ना, तो एच पे बनने वाला एंगल आप सीधा बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब ये 30 डिग्री 130 डिग्री ये है, तो ये वाला पी पे बनने वाला एंगल आप बता दोगे क्या होता है। अंत्य केंद्र पे बनने वाला एंगल कितनी ही बार पढ़ चुके हैं, क्या होता है 90 प्लस h/2 हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस h/2, h/2 ये क्या है, 130 का आधा करेंगे तो 65 डिग्री, 90 प्लस 65 155। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर। ये वाला देखो, देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें कैसे क्या करना है मामला, और ये टेक्निक थोड़ा सा अपना लो, आगे से कभी दिखे तो उसके बाद कभी दिखेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ये सवाल देखते ही। देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से बन रही है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, क्या करोगे, देखो ऐसा करोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, √2 से। अब दिख जाएगा आपको रास्ता कैसे, कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर वाली परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, देखो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया 52 माइनस 14 √3, ठीक है, 14 √3 बन गया, बटे ये क्या बन जाएगा 28 प्लस 10 √3। आप कहोगे हाँ इससे क्या रास्ता हुआ, देखो अब इसको थोड़ा गौर से देखो कि ये कैसे आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √5 का स्क्वायर, नहीं √5 का नहीं, 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो आप, क्या बन रहा है देखो 25 प्लस 3 28 और 5 3 15 इंटू 2 10 √3, ये 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। और ऊपर वाली वैल्यू फिर कहोगे ये भी स्क्वायर बना होगा, बिल्कुल बना है ये भी। ये किसका बना है इसको देख लो। अब ये पता कैसे लगा रहे हो कि ये कैसे कैसे किसका स्क्वायर है, देखो इस वाले फैक्टर से पता लगता है। कैसे, कि इसको तोड़ लो, ये 2ab बनता है ना, 2ab, देखो 2 कॉमन लिया तो 2 तो बाहर आ गया, तो इसके बाद में 7 और √3 बचता है, तो √3 और 7 बन गया, तो आपको सीधा दिख गया कि 7 और √3 का है। तो ऊपर बन गया है वो आपके पास 7 और √3 है, नीचे है 7 और 5 और √3, तो ऊपर क्या बना है 7 माइनस √3 और नीचे जो है वो 5 प्लस √3। आप कहोगे इतना तो हो गया। अभी क्या है थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई वे में कर लेते हैं, तो 5 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अभी क्या बनेगा देखो, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई किया 35 बन रहा है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +3, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 7 5 12, और ये भी माइनस का आएगा 12 √3, तो बटे में यह आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 3, ये 22 बन जाएगा, ठीक है। और ये 35 38 हो जाएगा, 38 2 कॉमन ले लो इसमें से, 19 माइनस 6 √3, ठीक है, ये इतना बन गया, बटे आपके पास 11। कंपेयर कर लो इससे, तो 11 से तो 11 कट जाएगा। ऊपर देखो b प्लस ये, तो b की वैल्यू आप सीधा बताओगे क्या, 19 आ रही है, ये b की वैल्यू है। और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको कि a की वैल्यू यहाँ पर है ना वो -6 है, तो इसमें रख दो वैल्यू b माइनस a। 19 माइनस माइनस 6 तो प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 6 25, तो अंडर रूट लेना तो 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये वाला देख लो 70। आपसे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए हैं फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी जो है वो एक्सीड करते हैं, ज़्यादा हैं, कितने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई एक्स, तो एक्स बताना कहाँ लाई कर रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए पास स्टूडेंट सी का देखना है, तो ये 1200 है, सी का ये 18% देखना है, तो 12 इंटू 18, ठीक है, 12 इंटू 18 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी ट्रिक भी है इसकी, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, ठीक है, 216। इसके बाद में एक चीज़ दूसरी क्या है कि यहाँ पर एक और बोलिए कि जो अपीयर हुए ई में अपीयर कहाँ पर हुए हैं, ये वाला 1800 का ई देखना है, ई कहाँ पर है आपका, ये रहा 40%। तो कैसे देखोगे, जो ये है ना 1800 का 40% निकाल लो, 40 डिवाइड बाई 360, क्योंकि ओवरऑल 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये इससे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कहा, आपने कहा कि 500 के 20, ठीक है, 200।
ये 200 है, ये 216 है, कितना ज़्यादा है, कितना एक्सीड कर रहा है, आपको होगी 16 एक्सीड कर रहा है, तो बस 16 आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अब 16 को अलग तरीके से पूछा है कि किसके बीच में लाई कर रहा है ये 16, 14 से 18 के बीच में, ठीक है। ये रेंज देख लेनी है आपको कहाँ पर है। ये वाला देखो 71, इसको सॉल्व करना है आपको, और ये बताया कि थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाली वैल्यू फिर फाइनली निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको, ये 1/1 से। साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, आपको कि हाँ, तो 1 माइनस सी स्क्वायर लिख लिया। इधर क्या बन रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा से सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2, ये बन गया। तो ये सी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 2c स्क्वायर बन जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस 3c और ये -1। अब इसके आप कहोगे कि फैक्टर देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देखने पड़ेंगे। तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, फैक्टर देखिए इसके हो जाएंगे -2, ठीक है, क्योंकि माइनस चाहिए ना, सॉरी ये प्लस आएगा ना, -2 फैक्टर हो जाएगा, एक -1 फैक्टर हो जाएगा। तो कॉमन ले लो आप इसमें से, 2c कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा c-1, ठीक है, c-1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c-1। तो c की वैल्यू 2 आ रही है आपके पास, एक तो 1 आ रही है और एक आ रही है 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 2 वैल्यू आई है आपके पास, क्या क्या, एक तो 1 आई है, एक आपके पास 1/2 आई है। आपको क्या लेना है, एक लेना है क्या, देखिए क्या बोला यहाँ पे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है, तो एक नहीं ले सकते, ठीक है, एक को हटा दो अब। तो फिर क्या लोगे, 1/2 लोगे। 1/2 क्या है आपके पास, वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, आपको होगी 60 डिग्री पे होती है, तो 60 डिग्री पे ले लेंगे। तो ये 60 डिग्री वैल्यू रखनी है थीटा की। अब इसमें रखो थीटा/2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री वैल्यू रखी तो क्या आपके पास 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, और साइन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बटे tan थीटा 1060√3 प्लस साइन ये हो जाएगा आपके पास √3/2। नीचे से इसको ऊपर सॉल्व किया तो आपके पास 7/12 बन रहा है ऊपर तो, और बटे में इसको सॉल्व किया तो आपके पास 3√3/2, इस 2 से ये 6 बार जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल नीचे क्या बन रहा है आपके पास 6×3 = 18, ठीक है, और √3 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7√3 तो ऊपर हो जाएगा, 18×3 = 54 हो जाएगा, ठीक है, 54, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 72 देखो, आपसे बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए हैं ए और सी से। तो पहले बी का देख लो, अपीयर कितने हुए हैं, बी का ये 112 डिग्री है, ठीक है, और 180 से देखना है आपको, तो 180 ये देख लो कितना यूनिट है, एक डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे, एक डिग्री की वैल्यू 5 आ जाएगी, कैसे आएगी ये देखो, 360 डिग्री की वैल्यू 1800 दे रखी है, ठीक है, तो एक डिग्री की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, आपको बिल्कुल निकाल लेंगे तो 5 डिग्री आ गई। तो 112 आप निकाल सकते हो, आप कहोगे हाँ, 12×5 = 60 और 5 × 5, ठीक है, तो 560, तो पहली वाली वैल्यू आ गई वो 560 आ गई। दूसरा देख लो, इसके बाद में आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि ए और सी का देखना है और टोटल, तो ए और सी का जो पास किए हैं कितना है, तो ये पास वाले हैं, ए ये रहा और सी ये रहा, दोनों को ऐड किया आपको हो गई 40%। किसका देखना है, इसका, तो 12×4 = 48, 460, और ये इससे कितना ज़्यादा, हाँ मोर बोला ना, कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 8 ज़्यादा है, ठीक है, 80, तो 80 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 480 से ज़्यादा है, काट लो 0, 8 6 48, ठीक है, 1/6, 1/6 आ रहा है, 1/6 आपको पता है परसेंटेज है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, 16 से ही 2/3%, क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखो 73, अच्छा सवाल है, देखिए क्या करना है इसमें, ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है ये a² b² ये इस तरीके से, तो आपको बताना है ट्राइंगल का एरिया, कैसे करोगे इसको, ऐसा करो ए और बी को क्या मान लो आप, 1 1 मान लो, ए को 1 मान लो, बी को 1 मान लो, तो फिर क्या हो जाएंगे साइड आपके पास, आपको हो गई साइड ये हो गई है, फिर देखो ये आपके पास √2 हो गई है, और ये आपके पास क्या हो गई है 2 का स्क्वायर 4 + 1 √5, और ये साइड क्या हो गई है आपके पास, ये भी √5 हो गई है, ठीक है। अभी आपके पास ट्राइंगल क्या हो गया है यहाँ पर, अभी ट्राइंगल इस तरीके का हो गया है कि एक साइड इसकी √5 है, एक आपके पास √5 ये है, एक ये √2 है। तो अब इसका मैं एरिया बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, तो कैसे निकलेगा, देखो ये 1/√2 हो जाएगी, आपको कि ये कैसे हो गया, देखो √2/2 दोनों का आधा आधा कर लो ना, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी √2/2, तो इसको 1/√2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये 1/√2 हो जाएगी। आपको हाइट, ये वाली हाइट निकाल लेता हूँ तो काम हो जाएगा, हाइट कैसे निकालेंगे, √5 का स्क्वायर 5 - 1/2, तो 5 दूनी 10, तो मतलब 9, 9/2, तो मतलब √3, नहीं 3/2,
√2। ये हाइट निकाल लिया ना आपने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? आप कहोगे नहीं, तो ये वाली हाइट है वो आपके पास 3/√2 आ गई है। ट्राइंगल की हाइट आ गई है, बेस आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हो 1/2। आधार इंटू ऊंचाई, आधार आपके पास √2 का है, इंटू ऊंचाई आपके पास पता है 3/√2, √2 से √2 चला जाएगा, तो आंसर ओवरऑल आपके पास आ रहा है 3/2। अब आप कहोगे कि 3/2 आंसर है, ए और बी की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 1/1 मानी थी, तो 3/2 आंसर आना चाहिए ए और बी की वैल्यू 1/1 रखने पर। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है, ए बी की वैल्यू रखने पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल ये होगा ऑप्शन नंबर। ए और बी की वैल्यू 1 1 रखो, 3/2 आ रहा है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आसान है सवाल। आगे बढ़े, ये वाला देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही करके आए ऐसा सवाल, तो अभी तुरंत आप कहोगे क्या करना है इसमें, आप ही बताओगे। आप कहोगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे हाँ तो कर देते हैं। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 76 माइनस 10 √3, और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास 52 प्लस ये 14 √3 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको फैक्टर्स निकालना तो सीख ही गए, कैसे कैसे निकलेंगे, सीधा दिख रहा है देखो, इसको तोड़ लो, 7 √3, ठीक है, 7 प्लस √3 में बदल जाएगा। क्लियर है ये, 7 प्लस √3 में बदल जाएगा नीचे वाली वैल्यू, और क्योंकि ये इसी का स्क्वायर है। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू आपको गई, ऊपर वाली वैल्यू का तो समझ में नहीं आ रहा, देखो इसको थोड़ा सा गौर से, ये क्या बन रहा है 5 √3, ठीक है, और माइनस बीच में है तो -1। ये देखो 25 25 थी 75 और एक 76, ठीक है, आपको हाँ ये बन रहा है, तो ऊपर ये बन रहा है 5 √3 -1, इसका स्क्वायर है ये। तो अभी इतनी वैल्यू बन गई है, अब इनको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले जो साइन है उससे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 प्लस √3 मतलब 7 माइनस √3 से करना पड़ेगा ना इस बार तो 7 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 7 5 35, 35 √3, और 7 से किया -7, √3 से किया तो ये आपके पास बन जाएगा 5 3 15, -15 बन जाएगा, और इससे किया इसको तो ये प्लस √3 बन जाएगा। आप कहोगे हाँ, बटे में देखो ये 49 -3, तो ये आपके पास 46 बन रहा है क्या, आपको भी बिल्कुल। तो ऊपर वाली वैल्यू इनको हटा दें यहाँ से, तो अभी देखो ऊपर क्या बनने वाला है, 35 में से एक और जोड़ना है, 36 हो जाएगा, और बटे 2 है तो कॉमन ले लो, तो 18 √3 तो ये बन रहा है, और ये 7 और ये कितना है 15 7 22, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, बटे 23, इसको कंपेयर कर लो ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये कंपेयर करोगे तो आप ए और बी इनकी वैल्यू सब पता लग गई आपको। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे निकल के आ रही है -11 है, और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ रही है वो 18 है। तो आपको b माइनस ए बताना है, ये b है ये a है, तो b माइनस ए 18 माइनस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ रहा है सब कुछ सवाल। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल भी मैंने आपके साथ, आप गौर करो, टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले सवाल पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझेंगे क्या मामला है। एक एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास किए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए हैं। ठीक है, इस रेशो में है 25:4 में, आपको इतना तो ठीक है। आगे क्या बोला है कि यदि एक स्टूडेंट जो अपीयर हुआ, मतलब एक स्टूडेंट आया है, एंटर किया है एक एग्जाम में, जो वो क्या हो गया कि पास हो गया। ठीक है, पास हो गया तो फिर उसके बाद में नंबर ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट जो है वो 3 लेस हो गए पहले के टाइम के। 2 चीज़ें हुई हैं दूसरे वाले केस में, क्या हुआ है, एक तो नया स्टूडेंट आया है और वो क्या है पास हो गया, और फेल्ड स्टूडेंट में से 3 संख्या कम हो गई है, तो रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट से फेल स्टूडेंट का रेशियो है वो 22:3 में बदल जाता है। आपको कि हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनिशियली थे एग्जाम में और नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो फेल किए थे। ठीक है, पास और फेल का रेशियो का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। बात समझ में आई कैसे, कि आपको यही पूछा स्टार्टिंग का जो रेशियो था ना, ये 25:4, ये पास और फेल का था, इसमें से आपको डिफरेंस बताना है कि कितना था वो मामला। बात क्लियर है? आप कहोगे ये कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो, आप में से ही एक स्टूडेंट ने ऐसे सोचा था इसको कि देखो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो इसको, ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सही भी है। ठीक है, अगर एग्जाम में आप करना चाहो तो उससे कर सकते हो। कैसे, 25-4 इनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस ही पूछा है आपसे, 25-4 आप कहोगे 21, 21 किस का मल्टीपल है 7 और 3 का, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल चेक करके तो केवल 126 है, तो आप यहाँ पे टिक करके ऐसे सोच सकते हो। लेकिन आपको एक्चुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी देखो कोई भी ऑप्शन आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको देख लो, बाकी 14 ठीक है, 3 ये भी नहीं है, तो ऐसा टिक कर सकते हो अगर टाइम कम है तो। लेकिन बाकी बेसिक भी सीख लो इसका।
वैसे कैसे करोगे, देखो एक चीज़ बोली है स्टार्टिंग में कि पहले का रेशो 25:4 का है, तो इसको पहले 25x 4x मान लो, तो टोटल कितने हैं आप कहोगे कि 29x, ठीक है 29x। अब इसमें क्या हुआ है कि एक नया स्टूडेंट अपीयर हो गया क्लास में, तो आप कहोगे कि टोटल नए स्टूडेंट कितने हो गए 29x + 1, आप कहोगे हाँ ये तो टोटल है। लेकिन मामला कुछ और भी हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो नया आया ये तो पास हुआ ही हुआ है, मतलब एक 25x, ये जो 25x है इसमें एक की तो वृद्धि हुई है, ठीक है। साथ में एक और चीज़ हुई है कि जो जो फेल करने वाले स्टूडेंट है उसमें 3 की कमी आई है, तो जो कमी आई है ना इसको तो आप इधर लिख दोगे 4x - 3, लेकिन ये 3 लोग ये कहाँ चले गए, अभी देखो इनका दोनों का टोटल करके देखो तो ये क्या इतना आ रहा है क्या, देखो 29x - 2 आ रहा है, लेकिन ये तो इतना आना चाहिए। लेकिन अब देखो इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 3 लोग फेल किए ना तो ये कहाँ जाएंगे, ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे +3, मतलब ये क्या मामला हुआ, इसको ऐसे समझो, देखो 3 लोग जो फेल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे इधर 3 ऐड हो जाएंगे, तो इधर से अब कहोगे इधर भी माइनस करना है क्या और इधर भी प्लस करना है, हाँ तो इधर क्योंकि इधर से तो माइनस हुए हैं वो और इधर ऐड हुए हैं तो दोनों जगह करने हैं। आप कहोगे ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इसको कैसे याद रखें, देखो आपको ऐसे याद रखना है कि अब देखो ये मामला इधर कितना बन गया, आप कहोगे इधर बन गया मामला कि 25x + 4, ठीक है आप कहोगे हाँ, तो अब देखो टोटल संख्या बराबर रहनी चाहिए, ये देखो इन दोनों को ऐड करके देखो 25 और 4 29 और +1 29x + 1, आप कहोगे हाँ इसके बराबर है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको कैसे करना है, तो टोटल संख्या बराबर रहनी चाहिए, टोटल संख्या बराबर है, अभी सब कुछ ठीक है। अब रेशो आपको सभी क्लियर है, तो इसमें यही रेशो बोला है कि ये वाला रेशो है 22:3 के इक्वल करना है, तो ये 22:3 के इसका रेशो है 25x + 4 का और 4x - 3 का, तो ये रेशो मैं इधर लिख लेता हूँ 25x, इसको थोड़ा सा 25x + 4 बटे 4x - 3, ये रेशो आपको दे रखा है 22/3 का, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और आपको वैल्यू जो निकालनी है x की निकाल लोगे आप, उसके बाद में आपको ओवरऑल 21x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको x की वैल्यू निकालनी है अभी यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, तो 25 × 75x + 12 और इसको मल्टीप्लाई किया ये 88x और ये हो जाएगा 22 × 66, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 13x = 78, तो x की वैल्यू आप सीधा बता दोगे कितनी आ रही है 13 × 6 78 6। आपको निकालना क्या था, मैंने कहा था कि 21x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना था ना, तो 21x 21 6 126 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि बनता है कैसे बनता है, ये ग्राफ दे रखे हैं आपको। अब ग्राफ में 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक एक्स एक्सिस, तो इससे कंप्लीट एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो उस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, ये एक सिंपल सा तरीका है। ऐसा सोच सकते हो आप कि एक नॉर्मल एक रफ ग्राफ बना लो और इसमें लाइनों को यहाँ पे बना लो कि किस तरीके से लाइन कहाँ पे कट कर रही है, तो वहाँ से आप एक एरिया ग्राफ से निकाल सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है और थोड़ा आसान भी है एग्ज़ाम में करना, तो उस अप्रोच को आप थोड़ा सीखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो जब ट्राइंगल बनेगा आपका, ध्यान से समझो, जब ट्राइंगल बनेगा तो 3 पॉइंट चाहिए उसके, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो 3 लाइन होती हैं, जैसे कि एक लाइन होगी, 2 लाइन होगी, 3 लाइन होगी, तो 3 पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आपको पता चल जाए तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो हम ये तीनों पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। तो तीनों पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपके पास इन दोनों को कट करेगी, ठीक है। तो कट करेगी तो मतलब 2 पॉइंट तो किस तरीके से सीधे निकल जाएंगे आपके। एक्स एक्सिस कट कर रही है तो मतलब एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू तो 0 है, तो आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो आएगा उसमें भी वाई की वैल्यू 0 रहेगी। अब एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये जो होती है ना आपके पास एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, अब यहाँ पे वाई वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ से तो एक 2 वैल्यू से निकल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, आप इसमें y की वैल्यू 0 इसमें रखो और y की वैल्यू 0 इसमें रखो, तो वैल्यूज आ जाएंगी। देखो दूसरे वाले में y की वैल्यू 0 रखते ही आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, इस वाले में y की वैल्यू 0 रखते ही आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रखो आप 6 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई है, आप कहोगे हाँ। अब एक और वैल्यू चाहिए आपको, मतलब एक और पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे निकलेगा,
ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। वो कैसे निकलेगा वो देखो, 2x प्लस 5y, किसी एक को आप 0 के इक्वल कर लो, इज इक्वल टू 12। इसको भी क्या किया, 2x बनाया, तो ये 2x बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, 2y इज इक्वल टू 6। माइनस कर लो इसको, तो ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, ये माइनस किया, ये माइनस किया, यहाँ पे 3y इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। y की वैल्यू जैसे ही 2 आई है, फिर दोबारा किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा y की वैल्यू 2 इसमें रखा, तो आपने कहा कि x की वैल्यू 1 हो गई। अब आपके पास तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब तीनों पॉइंट आ गए हैं तो अब काम हो गया आपका आसान। अब डायरेक्ट आपको एरिया निकालना है। अब एरिया को निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पर भी दो तरीके हो जाते हैं। जिन्होंने सारणिक पढ़ा है, ठीक है, 12th क्लास में एक टॉपिक रहता है आपका 11th 12th में, सारणिक करके, तो उससे कर सकते हो। बाकी एक बेसिक अप्रोच ये रखो, आपने मॉड लेना है किस किस का। ये नंबर देखो आप, ये 1 2, तो 1 को ऊपर लिखो, 2 को नीचे लिखो। इसको देखो 6 0, तो यहाँ पे 6 लिखो, ये 0 लिखो। ये आपके पास 3 0, तो ये 3 लिखो, 0 लिखो। इसके बाद में जो पहले नंबर लिखा है ना 1 और 2, इसको दोबारा रिपीट कर दो एक बार, 1 2, ये हो गया आपका। अब डायरेक्ट एरिया निकलेगा कैसे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको इससे करना है, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई पहले करना है, उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई किया 0 और इधर मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बन रहा है कितना, 12, वो भी माइनस का, ये -12 लिखा, मोड लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये तो 0 बन जाएगा। इसको इधर किया, 6 माइनस ये 0, 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, -12 प्लस 6, यहाँ से बन जाएगा आपके पास -6। -6 मैंने क्या कहा था कि एरिया आता है वो मॉड में ही लेना है आपको, जिससे कि ओवरऑल पॉजिटिव एरिया आए आपका। 2 से डिवाइड करना है तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात। आगे बढ़े इसके बाद में 77 देखो, PQR में बाइसेक्टर जो R का मीट करता है PQ को S पॉइंट पर, और आगे ये लेंथ दे रखी है PR की, RQ की, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ SQ आपको बताना है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो। इसमें जो एंगल बाइसेक्टर R का है, तो R ऊपर लिखा यहाँ पे, ये PQ हो गया, इसको S पॉइंट पे मीट करता है। अब आगे जो वैल्यूज़ दी है ना, PR की वैल्यू दे रखी है जैसे कि 10 दिया हुआ है, RQ की वैल्यू आपके पास 14 दे रखी है, PQ ये टोटल है ना कंप्लीट, ये कंप्लीट आपके पास 12 है। SQ निकालना मतलब ये वाली लेंथ। एक चीज़ जानते हो, जो एक एंगल बाइसेक्टर है ये तो इसी रेशो में काटता है, 10:14 में काटेगा। तो मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो 5:7, तो 5:7 में काटेगा, तो टोटल जो वैल्यू आपके पास 12 है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रही है, तो दोनों का टोटल 12, तो ये एक्चुअल वैल्यूज भी हो जाएंगे इनके, ये रेशो भी एक्चुअल वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 यूनिट के बराबर 1 यूनिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये SQ जो पूछा है आपसे, ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट, ठीक है। ये वाला देखो 78, x प्लस 1/x3 है, ये पावर 7 आपको निकालनी है। देखिए पावर 7 का हो गया, पावर 5 का हो गया, ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे रिवीजन वाली सीट में, आपने चेक किए होंगे वहाँ पर। तो देखिए पावर 7 का फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, पावर 7 बनेगा कैसे, आपको हो गया कि आपने तो क्यूब वाला पढ़ा है, और पावर 4 तक भी निकाल लेते हो आप। तो पहले तो ये पावर 4 का निकालेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्यूब वाले से। इतना तो हम निकाल सकते हैं, आपको कि हाँ। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, आपको कि कौन सी, और एक टर्म कैसे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो 1/x⁴ आ जाएगा। लेकिन इसको जब इससे करोगे तो एक टर्म क्या आएगी यहाँ से, x प्लस 1/x, और एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। आप कहोगे हाँ, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपको निकालना नहीं है, आपको तो x⁴ 1 प्लस x⁴ चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे x प्लस 1/x, बस इतना सा काम है। अब पावर 4 वाला निकालते हैं सबसे पहले। तो इसको देखो थोड़ा सा, सबसे पहले स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर किया आपने, किया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 बन गया, 7 का दोबारा स्क्वायर करो 49 माइनस 2 47, तो ये तो आपके पास 47 आ गया। क्यूब पे चलते हैं, तो 3 का क्यूब किया 27। देखो ये वैल्यूज़ कुछ तो ऐसी होती है कि याद हो जाती है, आप तुरंत, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप सीधा बता दोगे ये 18 आएगा। 3 का क्यूब किया 27 माइनस 3 3 9, ठीक है, तो 18 आ जाएगा ये, माइनस ये x, ये आपके पास 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हो। 8 7 56, 56 में से 3 जाएगा तो 3 यूनिट डिजिट आप 3 करके यहाँ पे टिक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई करो, 18 7 56, 18 7 126 होता है, और 18 4 72, और ये 12 कितना हो जाएगा 84,
तो 846 में से 3 माइनस करोगे तो 843 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 79 देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, डी और ई पॉइंट हैं साइड ए बी और ए सी पर, इस तरीके से कि ए डी बराबर सी ई और बी ई सी डी इंटरसेक्ट करते हैं एफ पर। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले जब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आपको दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और 2 पॉइंट आपको यहाँ पर डी और ई यहाँ पर दे दिए, एक डी पॉइंट ये रहा और एक ई पॉइंट ये रहा। आगे एक चीज़ बोली है इन्होंने, क्या कि ए डी को सी ई के इक्वल करना है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये एंगल तो आपको पता है, ये आपके पास 60 डिग्री होता है। दूसरी चीज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर क्या हो जाएगा, आप ये वाला सीधा पॉइंट बता सकते हो कि ये क्या होगा। आप इसको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ये इनका इन सेंटर होगा, ठीक है, इन सेंटर होगा। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका इन सेंटर हो गया आपका। और दूसरी चीज़ कौन सा, यहाँ पे मीडियन से बनने वाला हो गया और आपका सेंट्रॉइड हो गया, ये सभी एक ही पॉइंट होते हैं इसमें, किस वाले में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आपको सी एफ भी पूछा है, जैसे यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट पूछा है आपसे, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 180 नहीं, 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2, 60 का हाफ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो ये इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका, ठीक है। इसके बाद में 80 देखो, वॉल्यूम है जो राइट सर्कुलर कोन का 308 है, बेस का रेडियस 7 है, तो व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो वॉल्यूम होता है किसका, कोन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। ये आपके पास 308 दिया है ना, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए ये 7 रखते हैं पहले इसमें, पाई की वैल्यू तो 22/7 रख लो आप, और ये 7 × 7 किया बटे 3, और एच यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 308। 22 से इसको काट लिया आपने, आप कहोगे ये 22 से जाएगा एक बार, और ये आपके पास 4 बने 8 बनेगा ना, 8 बनेगा तो 4 बार जाएगा, ठीक है। ये 7 से ये 7 और ये 7 से 2 बार, तो एच की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 6 आ रहा है, ठीक है, 6, एच की वैल्यू 6 आ गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एच की वैल्यू तो 6 है, रेडियस आपके पास 7 है, तो ये जो इसका स्लैंट हाइट होगी, त्रियक ऊंचाई होगी, ये आप बता सकते हो कैसे, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो आप ये कह दोगे कि ये 85 होगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 85 होगा। तो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो आपको पता है पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखो, और आर की वैल्यू 7 रखो, और एल की वैल्यू अंडर रूट में 85 रख दो। ये तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 22/85, ठीक है। ये वाला देखो 81, ए बी सी में डी जो पॉइंट है वो बी सी पर इस तरीके से है कि ये एंगल आपको दिया हुआ है, और ये 2 एंगल आगे और दिए हुए हैं, तो आपको ए डी सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ज्योमेट्री की जो क्लास ली थी, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे हम सीरियल मैन से, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए हैं, आपने गौर भी कर पा रहे होगे, वहाँ पे देखी हैं आपने वो क्लासेस सभी। तो आपका ए बी सी एक ट्राइंगल ये रहा आपका, इसमें आगे क्या बोला है कि ए डी बी, ये यहाँ से डी पॉइंट बी सी पे बना लो ये, तो ए डी बी मतलब ये वाला जो एंगल है ना, आपके पास 2 टाइम्स इसके है, तो जब देखो जब 2 टाइम्स इसके दे दे तो ये तुरंत एक चीज़ आती है, आपको तुरंत ध्यान रखो इसको, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, और इन दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो बेसिकली ये रिलेशन दिया उसने ये वाली चीज़ बोलकर, ठीक है। अब आगे देखो बी ए सी बराबर 70 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल है ना ए पे बनने वाला, ये 70 डिग्री है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। बी पर है जो बन रहा है ये 56 डिग्री दे दिया, तो आप सी पर जो एंगल बन रहा है वो निकाल सकते हो क्या, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ, पहले इन दोनों का टोटल कर लो, ये बन रहा है 6, 7, 5, 12, 126, तो सी पे बनने वाला एंगल हम निकालेंगे तो 60 में से 6 जाएगा तो 54, तो सी पे बनने वाला एंगल आपने निकाल लिया 54 डिग्री, ठीक है। अब सी पे बनने वाला निकल गया तो आपको ए डी सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो, इन दोनों का टोटल कर लो, या फिर ये वाला एंगल आपको पता है चल ही है कितना हो जाएगा, ये 108 हो गया, ठीक है। ये 108 हो गया, एक्स का ही तो जस्ट डबल है,
तो ये टोटल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल एक 180 डिग्री होता है, उसमें से 108 माइनस करोगे तो 72 डिग्री आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रेशियो है जो इन्वेस्टमेंट का वो दिया हुआ है 7:5 में, प्रॉफिट है जो साल के अंत में हुआ है वो 2:5 का हुआ है, ठीक है। तो आगे बोला है कि ए इन्वेस्ट 6 महीने के लिए और कितने टाइम के लिए बी ने किया था धन, तो ये बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अमाउंट कितना पैसा लगाया है मल्टीप्लाई टाइम के। तो जितना पैसा ज़्यादा, जितने टाइम के लिए ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अमाउंट का रेशियो भी दिया हुआ है, टाइम का निकालना है। तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे अमाउंट से तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो पहले प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट तो 2:5 का है, ये पी हो गया, इसको डिवाइड कर दो अमाउंट से तो ये बेसिकली टाइम का रेशियो आ जाएगा। डिवाइड किया हमने यहाँ पे 7:5 से, आप कहोगे हाँ ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल जो अनुपात आया वो 2:7 का आ गया। ये जो अनुपात आया है ये कैसे, किसका आया है, आप कहोगे ये टाइम का आया है। तो एक ही जो वैल्यू दे रखी है टाइम की वो 6 महीने दे रखी है, जो दो यूनिट वैल्यू है वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो 7 यूनिट निकाल सकते हो, आप कहोगे 21 के बराबर होगी, तो यही आपसे पूछा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल 83, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो ओपन है दोनों एंड से, ये ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, जो दोनों साइड से खुली हुई है, मेड ऑफ ए मेटल सीट 0.5 सेंटीमीटर थिक, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खोखली है और ये इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर, लेंथ आपको 2 मीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि कितना मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में। तो एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जो होलो आपके पास सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हो या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालोगे, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच से कर देंगे, बस सिंपल सा ये है, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये होलो पार्ट है। होलो पार्ट में अंदर वाला कुछ है नहीं मामला, तो उस अंदर वाले आर स्क्वायर को इनर वाले को माइनस कर देंगे, सिंपल ये वाला चीज़ है। तो इसको मैं एक साइड वाला व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें अंदर तो कुछ है नहीं, तो इस वाले पार्ट को अगर अंदर भी होता, ठीक है, अगर ये पूरा ठोस होता, ठीक है, सॉलिड होता, तो आप पूरा निकालते कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, और आर कौन सा लेते, आउटर वाला। लेकिन इसमें क्या है कि अंदर जो है, अंदर मटेरियल नहीं भरा है, तो उस वाले पार्ट को हमने माइनस किया है बेसिकली। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सिंपल सा कंसेप्ट। तो पाई को तो पाई रखना है एज इट इज़, तो पाई को तो पाई रख दो। आर आउटर कितना होगा, ये देखो 4 बोला है इसने, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इनर कितना होगा, इनर देखिए ये 0.5 सेंटीमीटर आपको माइनस कर देना है, तो आप कहोगे कि 3.5 हो जाएगा फिर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा, देखिए 3.5 का स्क्वायर पहले सीख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट बताओगे ये 1225 आएगा और वो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई एच से करना है, तो एच मतलब लेंथ इसकी 2 मीटर की है, और ये जो आंसर आ रहा है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो 2 मीटर मतलब 200, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदल लिया सबको। तो आगे देखो अब इसके बाद क्या मामला है, देखो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बनेगा, 4 में से 0.25 और माइनस करना, तो 3.75 बोल दोगे आप, ठीक है, 3.75। तो अब इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है, पॉइंट तो हट जाएगा आपके पास, 2 से करोगे तो आपके पास ये कितना है, 37.5 है ना, 37.5 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 75, 750 पाई आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला देख लो 84, बोला है आपसे कि एक वेसल है कंटेंड ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, जिसमें वाटर है वो 64% है, 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो ऐड किया गया है इसमें, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 30% एसिड का बन जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन में बताना है बिगनिंग में। देखिए ये सवाल मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आपने गौर किया हो तो। देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं सवाल को, आप किसको बेस ले रहे हो ये डिपेंड करता है आप पर, तो उसी हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। मिक्सचर एलिगेशन बेस्ट तरीका है। मिक्सचर एलिगेशन में किस तरीके से वैल्यूज़ रखनी है ये डिपेंड करेगा कि आप किस पे मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हो। मैं दोनों तरीके आपको करके बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए आपको कोई पहले वाले से सोच सकता है, कोई दूसरे वाले से सोच सकता है, तो दोनों समझ लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको वाटर पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, वाटर पे।
तो वाटर पे कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहला काम क्या हुआ, सवाल समझ में आया? पहले थोड़ा सा आपको सवाल में ऐसा हुआ है कि ये कोई मिक्सचर है, इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया, कुछ पार्ट निकाल लिया, तो अब ये कुछ मिक्सचर बच गया। ठीक है, ठीक है, ये बच गया। अब इसमें उतना जितना निकाला था उतना ही पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, तो फिर फाइनली एक कुछ नया मिक्सचर बन गया, जो इसमें एसिड और वाटर का रेशो कुछ इस रेशो में है। तो आपसे बोला है कि स्टार्टिंग में जो मामला क्या था वो आपसे पूछा है। सवाल तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया। अब करना कैसे अप्रोच से, वो दोनों अप्रोच समझ लो। मैंने क्या कहा था कि वाटर पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सवाल में बोला क्या है कि स्टार्टिंग में 64% था। अब देखो, अब ये जो एक मिक्सचर जो बना हुआ है ये 64% में मिक्सचर का है, ठीक है, जिसमें पानी है वो 64%। अब इसमें से कुछ निकालूंगा, तो जो निकाला है ये पार्ट, इसमें भी जो एसिड और वाटर का रेशियो वो तो सेम ही रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसमें भी एसिड वाटर का रेशियो सेम रहेगा। आप कहोगे हाँ, तो यही कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मैंने लिखा रिमेनिंग, ठीक है, और ये वाला ए का मतलब है ऐड जो किया है वो वाला पार्ट। रिमेनिंग में जो परसेंटेज है वो 64 का है, और इसमें जो ऐड कर रहा हूँ उस वाले पार्ट में वाटर का जो परसेंटेज है वो 100% का है। आप कहोगे ये क्या मामला है? देखो, जो ऐड ही कर रहे हो वो तो कंप्लीट ही वाटर है, उसमें तो कोई मिक्सचर है ही नहीं एसिड का, तो उसको तो आप 100% वाटर बोलोगे ना, तो इसलिए मैंने ये 100% वाटर लिख दिया। आप कहोगे इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जो फाइनली बना है वो आप कहोगे वो 30% का मामला बन गया है, तो 30% यहाँ पे लगा दो, 30% बन गया। अब मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे माइनस किया तो ये बनेगा 70, और यहाँ पे माइनस किया तो ये आपके पास क्या बनेगा 4, और ये आपके पास 3 बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और काटापीटी कर सकते हो। तो बेसिकली बनने वाला क्या है आपके पास, एक चीज़ आपने गौर की यहाँ पे, क्या देखो, ये जो फाइनली आपको सॉल्यूशन दिया है ना, हम किस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वाटर पे। तो वाटर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सभी चीज़ें वाटर की लेनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पे ये 30% दे रखा है, ये आपका एसिड का परसेंटेज है, तो वाटर का कितना होगा आपको, 70%। बस ये थोड़ी सी ध्यान चीज़ रखनी है आपको। तो ये 70% ये होगा, तो अब माइनस कर लो, अब आपका ठीक ठीक आ जाएगा, ये 30% हो जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस किया तो आपको होगा कि ये 6%, इसको काटा एक बार, ये 5 बार कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो 5 यूनिट था, बाद वाला जो ऐड किया वो वाला पार्ट 1 यूनिट है। आप कहोगे हाँ। एक चीज़ सवाल में हिंट दी है कि 4 लीटर जो है ऐड किया जाता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर दे रखी है। तो जो रिमेनिंग बच गया था वो कितना था, 5। अब टोटल कितना था आप ये भी तो कह सकते हो, तो टोटल कितना था, पूरा तो 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 24। मतलब स्टार्टिंग में जो था ना आपके पास क्या, वाटर और एसिड का जो मिक्सचर था वो टोटल 24 लीटर था, 24 लीटर था। उसमें से पूछा है क्या है आपसे, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या था, 24 लीटर आपके पास टोटल था। उसमें से आप निकाल सकते हो, क्या पूछा है आपसे, 64% वाटर था, तो पानी निकाल लो कितना परसेंटेज था, बटे 100, मल्टीप्लाई करना है इसको, 24 को 4 से किया 48, 96, 96, 9, 24, 72, 144, 144 और ये 9, 153, और पॉइंट लगा देना 2 के बाद, तो 15.36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, ये बात समझ में आई। दूसरा आप कहोगे वह दूसरा वाला भी करके बताओ, तो दूसरा भी देख लो आप। इस बार एसिड पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए वही चीज़, रिमेनिंग पार्ट, ये जो ऐड किया ये वाला पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में जो एसिड और वाटर का रेशियो है, इसमें वाटर 64% है, तो एसिड कितना रहेगा, ठीक है, ये एसिड समझना इसको, ठीक है, और ये ऐड करने वाला पार्ट है, इसको थोड़ा ए से कंफ्यूज नहीं होना। तो आप कहोगे इसमें एसिड का परसेंटेज तो 36 रहेगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब दूसरी चीज़, अब ऐड कर रहे हो उसमें वो पानी ऐड कर रहे हो, तो एसिड का परसेंटेज कितना है, एसिड का परसेंटेज 0 होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें तो पानी ही पानी है पूरा, एसिड तो है ही नहीं, तो 0 रहेगा उसका। तो अब देखिए बाद में जो बना है वो 30% का मिक्सचर बना है, तो 30% उसमें एसिड है। अब यहाँ पे लगा दो मिक्सर एलिगेशन, अब वही चीज़ें वही चलेंगी, देखो कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलता। ये 30 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, दोबारा काटो एक बार, ये 5 बार, 5:1 आ जाएगा। अगेन 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, टोटल 6 यूनिट आपको निकालना है, 24 हो जाएगा। और 24 से फिर दोबारा आप स्टार्टिंग का निकाल सकते हैं 64%, दोबारा आपका 15.36 आ जाएगा। क्लियर, दोनों तरीके बता दिए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता चले आप दूसरे से सोच लिए, मैंने दूसरा बता दिया, आप कन्फ्यूज हो गए कि ऐसे तो कर ही नहीं सकते, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो 85। इसमें देखिए ये कंसेप्ट मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ रिवीजन वाली सीट में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है बार बार, तो आपने वो देखा होगा आई होप। और इसमें ये फॉर्मूला होता है और ये किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए, x⁴ प्लस y⁴ प्लस x²y²। इसको सिंपल याद रख लो आप, ये दो टर्म के इक्वल होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² - xy प्लस y², और दूसरी टर्म होती है x² प्लस xy। बस ये ध्यान रखना, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है और पावर 2 हो जाती है, और यहाँ पे पावर 4। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो यही बन जाता है। तो आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपल क्या दे रखा है, 16 × 112 1, 16 एकम 16, तो 16 और 12 28, तो 282, और एक ऊपर भी है तो 283/16। ये बेसिकली इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसको सॉल्व किया तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई पे में x ये -xy प्लस y², ये आपके पास 21/4 है। अब मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू मुझे बताओ, तो आप बता सकते हो ये प्लस वाले की, आप कहोगे हाँ कैसे। देखो ये जो वैल्यू है 283/8 इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड कर लो, 21 एकम 21 और 6 बनेगा 21 63, ठीक है, और 13/4 ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको x - y चाहिए, तो अब यहाँ पे वैल्यू सभी निकालनी पड़ेगी आपको, xy की भी x² y² की भी। एक बार क्या करो, ऐड कर दो इन दोनों को, तो x² y² ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21 और 13, ये कितना हो जाएगा 34। बात समझ में आ रही है, 21 13 34, और 34 में 2 का भाग दोगे, इसको 2 को हटाओगे इधर से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 17/4। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब माइनस वाले की भी निकालनी है, तो 2xy ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 - 21, ये आ जाएगा -8, -8, तो ये -8/4, 2 से इसको काटा तो ये भी आपके पास कितना बनेगा -4/4। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू आ गई 17/4 और -1, तो 17/4 तो इसकी वैल्यू आ गई है और दूसरे की वैल्यू आ गई है वो -1। अब फॉर्मूला लगा दो आप, x - y का होल स्क्वायर वाला, ये क्या होता है x² y² -2xy, तो इसकी वैल्यू है 17/4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपके पास, 2 दूनी 4, ठीक है, -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25/8 4 बन रहा है, तो ये 5/2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये स्क्वायर है ना, इस अंडर रूट ले लो आप, x - y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बेस ऑफ राइट पिरामिड है जो उसका स्क्वायर दे रखा है 8√2 का, ईच स्लांट एज। अब ध्यान रखना यहाँ पे एज दिया हुआ है, अगर हाइट देता तो सवाल अलग हो जाता, यहाँ पे एज दिया हुआ है। मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा कि एज कौन सा है, हाइट कौन सा है, और लेंथ 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको पिरामिड का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले पिरामिड आपको बना के बता देता हूँ सिंपल सा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पिरामिड इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। अब इस पिरामिड को मैं ओपन करता हूँ, ओपन किया मैंने इसको, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके चारों साइडों को मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें जो स्लांट एज दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या मामला है, तो स्लांट एज है ये आपका मतलब ये वाली साइड दे रखी है, ये 10 दे रखी है। अब अगर ये 10 दे रखी है ना, इसको जब ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, तो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन के लिए, हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ से यहाँ की, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 दे रखा है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं इसको, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर एक हाइट होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली एक जो स्क्वायर है इसकी साइड 8√2 दे रखी है, तो इसका डायगोनल आप बता दोगे 16 का हो जाएगा। तो इसके यहाँ तक ये मिड पॉइंट ही है डायगोनल का, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो ये वाली लेंथ आपने निकाल ली है। तो अब देखिए अंदर ये 8 है, ये 10 है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो 8 6 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है,
तो इस पिरामिड की हाइट आपको पता चल गई कितनी, 6 होगी, क्योंकि 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये ट्रिपलेट भी काम आते हैं। तो 6 इसकी हाइट आ गई। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, हाइट जैसे ही पिरामिड की आ गई 6, फिर अब फॉर्मूले में रखना है सीधा। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/3, ठीक है। 3 कब आता है पिरामिड के केस में, 1/3 पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट, ये आता है आपके पास। अब एरिया क्या है, बेस का क्या होगा, अब बेस तो आपका यहाँ पे क्या था, आपको हो गया यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर करो, 64 × 2, और एच क्या था, एच हमने निकाला अभी 6, तो 3 से इसको काटा 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको सिंपल 4 4 4 16 24 1 25, 256 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यही था कि आपको हाइट निकालना है, फिर फॉर्मूले में रखना है। और फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, 1/3 आता है इसमें। ये देखो बेस है जो आपको राइट प्रिज्म का एक ट्राइंगल है। अब कहोगे प्रिज्म क्या मामला है, देखो प्रिज्म में और इसमें पिरामिड में थोड़ा सा फर्क बस यही है। पिरामिड में आपका जो टॉप है वो आपके पास एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, और बेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रिज्म है, जो प्रिज्म होता है उसमें टॉप और बॉटम ये दोनों सेम होते हैं। जो आपका सिलेंडर होता है ना, ये आपके पास प्रिज्म होता है, ठीक है, प्रिज्म, जिसमें टॉप और बॉटम जो बिल्कुल एज इट इज़ हो वो आपका प्रिज्म होता है। और जो आपका कोन होता है, कोन, ये आपके पास पिरामिड शेप का होता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। ये वाला देखो, तो इसमें जो राइट प्रिज्म है जिसकी साइड इतनी दे रखी है, तो साइड इतनी दे रखी है, तो आपको एक बात तो पता चल गई, टॉप और बॉटम इसका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 15 17 ही ट्रिपलेट होता है, तो ये बॉटम है इतना है, तो टॉप भी यही होगा। लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का कितना है, देखो इनको सबको ऐड करो, और 15 और ये 23 23 30 40 40 इंटू एच इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे एच आप निकाल लोगे, 4 से जाएगा 12 बार, तो एच इज इक्वल टू 12। ये एच निकाल लिया आपने, एच मतलब हाइट निकाल ली प्रिज्म की। दूसरी चीज़, वॉल्यूम आपको प्रिज्म का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पर, बेस तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने बहुत पहले बताया हुआ है आपको, बहुत आसान तरीका, 2 छोटी साइड है उनको मल्टीप्लाई करो, आधा कर दो, 15 × 120/2 60 इंटू 12 12 6 72, ठीक है। देखिए जब अभी तो मैंने आपको ये सब कुछ करके बता रहा हूँ, ठीक है, जब लेकिन ये अप्रोच आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से, फिर आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता सवालों में, फिर आप डायरेक्ट देख के, इतना देख के आप डायरेक्ट एच निकालोगे, और फिर वैसे देख के तुरंत आप टिक करके आंसर निकाल दोगे। तो ये थोड़े से फ़ायदे रहते हैं, आपको थोड़ी सी अप्रोच अगर बेस्ट आए, तरीके सही तरीके से आते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, एक्स और वाई ट्रेवल करते हैं एक डिस्टेंस को 90 किलोमीटर, जिसमें स्पीड है जो y का वो ग्रेटर देन है x से। सम ऑफ दियर स्पीड दे रखा है आपको 100 km/h। टोटल टाइम टेकन बाई दोनों के द्वारा इतना दिया हुआ है। रेशियो ऑफ स्पीड आपको निकालना है। अब देखिए वही कंसेप्ट जो मैंने आपको स्पीड वाले क्लास में बताया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में, वही सेम कंसेप्ट यूज़ होने वाला। उसको अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो, किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई। अब देखिए बटे में प्लस में आएगी, माइनस में आएंगी वैल्यूज़, आपको टाइम से पता चलेगा। टाइम दे रखा है दोनों का टोटल दे रखा है, तो नीचे स्पीड आएगी वो दोनों का टोटल आ जाएगा x + y। ये आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में टाइम को लिखना है। टाइम कितना, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिखोगे, 3 से ही 45/60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 15/4 आप कहोगे हाँ। इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो थोड़ा सा, x + y की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है सवाल में 100 km/h, तो यहाँ पे रखो ना 100, ये 100 रख दिया आपने। अब ये जैसे ही 100 रखा, तो अब देखिए क्या बनेगा, 15 से इसको काटो, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 6 4 24, 24 × 100 2400। x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 2400 आ गई है। दूसरी बात, x प्लस जो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है,
आप कहोगे कि 100 के बराबर आ गई है। तो स्पीड ऑफ रेशो, स्पीड का रेशो आपको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे ये सब चीज़ें, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे हम। अब यहाँ पे एक चीज़ वैल्यू सोच सकते हो क्या आप, देखो कितनी आसान वैल्यूज़ है। 2 का टोटल 100 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2400 होना चाहिए। 60 और 40 तुरंत सोचने में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए यहाँ पे, सीधा दिख रहा है ना ये आपको। तो 60 और 40। अब कन्फ्यूजन तो एक होगा आपको कि x किसको माने, y किसको माने। सवाल में ये पहले ही बोल दिया सवाल ने, कैसे कि y जो वैल्यू है वो बड़ी है, x छोटा है, तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। आपको बात समझ में आई, क्लियर हो गई ना। अब रेशो आपको निकालना है, वो किसका निकालना है, रेशो x रेशो y का निकालना है, मतलब 40 रेशो 60 निकालना है आपको, उल्टा मत कर देना सवाल में। तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे किया, आगे बढ़े। ये वाला देखो 89। पाइप ए बी और सी है, टाइम दे रखा है, इतने में फिल कर सकते हैं। ए बी और सी को इतने 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 बजे खोला जाता है, तो टैंक है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो कि ये कितने कितने में भर सकते हैं। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, टोटल 60 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब पहले क्या करो, इनको सबको एक टाइम पे लेके आओ। तो सबसे पहले ए को चला दो 2 घंटे, ए को 2 घंटे चला दिया तो कितना काम कर दिया इसने, 2 6 काम कर दिया, ठीक है, 2 की एफिशिएंसी से। इसको 1 घंटे चला दो, इसने 2 काम कर दिया। अभी 6 2 8, 8 काम हो गया है, मतलब 52 काम अभी भी बचा हुआ है, 52 काम बचा हुआ है। और इसको अभी तीनों मिलके काम करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 से काम करेंगे, भाग दे लो, 6 8 48 और 4 बनेगा, 4/6, 2/3। बात समझ में आई, 2/3, 2/3 को भी बदल सकते हो मिनट में, कैसे बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई किया 120 40, तो 8 घंटे 40 मिनट। कब से, आप कहोगे कब से, 9 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में 8 घंटे जोड़ो, 9 में 3 जोड़े तो 12 पे पहुंच गए, 12 में 5 जोड़े तो 8 घंटे तो पूरे हो गए, तो मतलब 5:40। ऑप्शन नंबर सेकंड। बातें समझ में आ रही हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, क्या करना है, इस 72 से डिविजिबल है, एक्स वाई बताना है। 72 से है तो 8 और 9 से होगा, 8 से है तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 से डिवाइड किया 72, इसको किया 8 9 72, 6 बनेगा। तो y की वैल्यू आप सीधा बता दोगे कि 4 होगी, y की वैल्यू तो आपको पता चल गई 4। अब एक चीज़ देखिए, एक ट्रिक क्या कर सकते हो सवाल में, आप सवाल में पूछा एक्स वाई है, तो ये तो पता चल गया कि आंसर आएगा वो आपके पास 4 का मल्टीपल आएगा। तो आप ये ऑप्शन हटा सकते हो, ये ऑप्शन हटा सकते हो, जल्दबाजी में हो तो 2 का चांस ले सकते हो आप कि 8 और 12 में से टिक कर सकते हो, 4 में से 2 पर आ गए, 50-50 हो गया, ठीक है। बाकी तो पूरा तो आना ही चाहिए आपको। तो देखो ये छोटे छोटे से जो तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए, कहाँ तक पहुँचने पर कितना सवाल सॉल्व हो गया और अब क्या आगे और क्या करना है, ये आपको बताते हैं एग्जाम्स में कि कितने आप प्रिपेयर हो, सब चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स को भी निकाल लेते हैं, तो 9 का वो पेयर बनाते हैं, जो 9 हटता है उसको हटाते जाओ, या फिर डिजिट सम कर लो, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 7 15, 15 और 6 21, या फिर 9 को हटा दो, 15 और 15 ये 30 हो रहा है, ठीक है। 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 4 भी है ना, 34, 34 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, सॉरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 4 दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा। किया क्या है मैंने, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ होगा। देखो जहाँ पर भी अगर आप डिजिट सम कर रहे हो, जैसे कि 7 8 9 6 3, तो जहाँ पर 9 बन रहा है, जैसे कि 9 बन रहा है इसको हटा दो, ठीक है। ये 6 3 से 9 बना था, इसको हटा दो, क्योंकि डिजिट सम करोगे 9 बनती है तो कोई काम का ही नहीं है, 9 हटा सकते हो, तो ऐसे हटा के उस वैल्यूज को थोड़ा छोटा कर सकते हो, ये थोड़ा सा किया है।